घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुन चिड़िया के काफी दोस्त थे, जिनमें एक रोहन नाम का तोता और सोहन नाम का कबूतर होता है। वे हमेशा साथ रहा करते थे। टुनटुन चिड़िया को हमेशा एक सपना आता था और वो सपने में वह एक जादुई मुर्गी का विशाल घर देखा करती थी। उसने अपने दोस्तों को भी अपने सपने के बारे में जब भी बताती थी तो उसके दोस्त उसकी हंसी में टाल देते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया को फिर वही सपना आता है। टुनटुन चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है, मुझे आज फिर वही सपना आया था। मैंने फिर वही विशाल मुर्गी का घर देखा। उस घर में मैंने सब काम अपने आप होते हुए देखे हैं। वो एक जादुई मुर्गी घर था। कौन सी दुनिया में जी रही हो? आजकल जादू वादू कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसे से होता है। रोहन तोता भी सोहन कबूतर की हाँ में हाँ मिलाकर टुनटुन चिड़िया से कहता है, सोहन कबूतर बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल कुछ भी जादू वादू नहीं होता, सब कुछ पैसे से ही होता है। तुम जो सपने देखती हो ना, वो सिर्फ एक सपना ही है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर सब कुछ अपने आप होता है। यह सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा निराश हो जाती है, पर उसे एक आशा होती है कि वह जो सपना देखती है वह कहीं न कहीं तो होगा ही। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन टुनटुन चिड़िया अकेली ही जंगल घूमने के लिए निकलती है। जंगल घूमते घूमते वो जंगल के अंत में पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर एक विशाल मुर्गी घर पर पड़ती है। वह घर बिल्कुल मुर्गी के आकार की तरह था। ये देखकर टुनटुन चिड़िया हैरान रह जाती है, क्योंकि वह अपने सपने में भी यही घर देखा करती थी। वह घर एकदम टुनटुन चिड़िया के सपने जैसा था। उसको देखकर टुनटुन चिड़िया कहती है, ये तो वही घर है जिसे मैं अपने सपने में देखा करती थी। इसका मतलब मेरा सपना सच हो गया। ये मुर्गी घर सच में है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? और ये कहकर वह उस जादुई मुर्गी घर के अंदर चली जाती है। वह जादुई मुर्गी का घर बहुत ही बड़ा होता है। अंदर जाने पर टुनटुन चिड़िया को उस घर में सब कुछ अपने आप होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर खाना भी अपने आप बन रहा होता है और कपड़े भी अपने आप धुल रहे होते हैं। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा ही है। जैसा मैं सपने में देखती थी, ये बिल्कुल वैसा ही घर है। मेरे दोस्तों को मुझ पर विश्वास नहीं होता था और वो बिना फालतू में ही हंसते रहते थे। अब जब मैं उनको ये बात बताऊंगी तब उन्हें यकीन होगा कि हाँ, ये मुर्गी का घर असलियत में भी है। और ये सोचकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आती है। वहाँ से आने के बाद टुनटुन चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और रोहन तोते से कहती है, तुम्हें पता है आज मैंने अपने सपने वाले जादुई मुर्गी का घर देखा। क्या कह रही हो? लगता है तुम पागल हो गई हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। नहीं, मैंने असलियत में इस मुर्गी जादुई घर को देखा है। वह जंगल के सबसे अंत में है। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। और यदि सोहन कबूतर भी होता तो बहुत मजा आता, क्योंकि उसे भी मेरी बातों पर यकीन नहीं था। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तभी ऐसी बातें कर रही हो। और रोहन तोता टुनटुन चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। रोहन तोता के जाने के बाद वो कहती है, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि वह जादुई विशाल मुर्गी घर था। मैंने उस जादुई मुर्गी के विशाल घर को देखा है। मैं ऐसा करती हूँ, वहीं जाती हूँ। और यह सोचकर टुनटुन चिड़िया वहीं चली जाती है। टुनटुन चिड़िया जादुई मुर्गी के घर में पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ होता है। बूढ़े कौवे को देखकर टुनटुन चिड़िया उस कौवे के पास जाकर उससे कहती है, आप कौन है और इस घर में क्या कर रहे हैं? इस पर वो बूढ़ा कौवा टुनटुन चिड़िया से कहता है, मैं राजा कौवा हूँ और मैं इस जादुई मुर्गी घर का मालिक हूँ। यह मेरा ही घर है। यह सुनकर टुनटुन चिड़िया हैरान हो जाती है और बूढ़े कौवे से कहती है, पर आप तो एक कौवे हो और ये तो एक मुर्गी के आकार का घर है, फिर आप इसके मालिक कैसे हो सकते हो? इस पर राजा बूढ़ा कौवा टुनटुन चिड़िया से कहता है, पहले ये मुर्गी के आकार का घर है, पर इस घर का मालिक हूँ मैं, क्योंकि यह एक जादुई मुर्गी घर है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। और ये कहकर राजा कौवा टुनटुन चिड़िया को एक कहानी बताता है। बहुत साल पहले मीना नाम की एक मुर्गी यहाँ पर काम करती थी। उसी के साथ बिरजू नाम का एक आदमी भी रहता था, जो मीना मुर्गी को बहुत प्यार करता था। पर एक दिन मीना मुर्गी को गांव के एक आदमी मार दिया और उसके मर जाने के बाद बिरजू बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसकी याद में उसने विशाल मुर्गी के आकार का घर बनाता है
और उस घर में कुछ जादू भी डाल देता है, जिसके बाद वो बहुत बड़ा जादुई मुर्गी घर बन जाता है। पर कुछ समय के बाद उस आदमी की मौत हो गई। आदमी के मर जाने के बाद मैं ही इस घर में रहने लगता हूँ और ये जादुई विशाल मुर्गी घर मेरा हो गया। पर आपको ये कहानी कैसे पता है? क्या आपको ये कहानी उस इंसान ने बताई? मुझे ये कहानी इसलिए पता है, उस आदमी के पास एक कौवा था और वो कौवा मैं ही हूँ। बिरजू के मर जाने के बाद उसका घर मैं ही संभालता हूँ। पर मुझे ये घर अपने सपने में दिखाई देता था, ऐसा क्यों? इस घर से मेरा क्या ताल्लुक है? वो सपना मैंने ही तुम्हें भेजा करता था, क्योंकि मुझे एक साफ दिल की पंछी की तलाश थी जो मेरे जाने के बाद इस घर को संभाल सके। इसलिए मैंने भगवान से कहा था कि जो भी साफ दिल की पक्षी उसे ये सपने में घर दिखाई दे, वो शायद तुम ही हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई मुर्गी घर सपने में दिखाई देता था। इसका मतलब अब ये घर मेरा होगा? बूढ़ा राजा कौवा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये घर अब तुम्हारा होगा, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे जाने के बाद तुम ही जादुई मुर्गी घर को संभालना, और जब तुम मरने वाले हो तुम भी किसी अच्छे दिल वाले पक्षी को ये घर दे देना। टुनटुन चिड़िया बूढ़े राजे कौवे से वादा करती है कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी तब वह भी ऐसा ही करेगी। यह सुनकर बूढ़ा राजा कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर सोहन और रोहन तोता आ जाते हैं और टुनटुन चिड़िया से कहते हैं, अरे ये तो वही घर है जिसकी तुम बात किया करती थी। रोहन तोता और सोहन कबूतर को देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? इस पर रोहन तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, जब तुमने मुझे ये बात बताई थी तब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं था, और जब मैंने सोहन कबूतर को ये बात बताई तो उसने कहा कि जब तुम इतना विश्वास के साथ कह रही हो तो वो घर होगा, और इसलिए मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ गया और मुझे ये घर सच में मिल गया। टुनटुन चिड़िया उन दोनों से कहती है, आज से ये घर हम लोगों का होगा, हम लोग इस घर में रहा करेंगे। यह सुनकर सोहन कबूतर और रोहन तोता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और टुनटुन चिड़िया भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसके सपनों वाला घर जादुई विशाल मुर्गी घर मिल गया था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे सपने भी सच हो जाते हैं और हमें दूसरों की बातों पर भी विश्वास करना चाहिए।